आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज बात करेंगे लंबर स्पाइन केनाल स्टेनोसिस के बारे में। ये रीढ़ की हड्डी का लंबर पार्ट है। ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड L1 L2 के पास समाप्त हो जाती है। उसके बाद ये पैरों की तरफ जाने वाली नसें और सीधी जाने वाली नसें इस केनाल के अंदर से निकलती है। ये तार सा दिख रहा है, ये एक हल्की क्वालिटी का स्केलेटन है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी इससे। ये जो केनाल है इसका एपी डायोमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 12 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर के मध्य में होना चाहिए। आपने हमारा स्कैन करवाई है तो उसमें लिखा होगा L1 L2 का 15 mm या 14 mm, इसी प्रकार L3 L4 का 11 mm या 9 mm, इस प्रकार से लिखा आता है। यदि ये 12 mm से ऊपर है तो बढ़िया होता है, यदि ये कम है तो ये नसें उन पर दबाव होने लगता है, जिसके कारण हमारे पैरों में और हमारे जो लेग्स टांग हैं इनकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो कई बार इनमें दर्द होने लगता है, कई बार हल्का बैक पेन होने लगता है। कई बार हमारा स्कैन में 8-9 mm में ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आता है लंबर पार्ट का, उनको भी कई बार दर्द नहीं होता, क्योंकि ये मसल्स है और जो स्पाइन केनाल है ऊपर से लंबर पार्ट से वो बढ़िया होती है, तो उसके कारण उनको दर्द नहीं होता। तो उनको ये समस्या नहीं करनी है अभी अगर 8 mm या 9 mm है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, यदि ये केनाल स्टेनोसिस है तो इसमें हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि हमारे पास हमारा स्कैन नहीं है और उसके बावजूद अगर 50-60 मीटर चल रहे हैं और दर्द हो रहा है, पैरों में क्रैम्प आ रहे हैं, तो भी ये केनाल नैरो होने की संभावना होती है। तो ऐसी पोजीशन में मैं ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज एक बार पहले भी मैंने वीडियो में बताई थी आपको कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है। पहले आपको एक पैर से 10 सेकंड तक ये पोजीशन करनी है। उसके बाद में दूसरा पैर है, इससे 10 सेकंड अपने चेस्ट की तरफ ये लगाना है, और आप इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से भी कर सकते हो। ये जो फ्लेक्शन एक्सरसाइज है ये फेशियल जॉइंट आर्थरोपैथी होती है, उसके बारे में मैंने बताया था आपको, उसमें भी बढ़िया रहती है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है, ये मनका होता है, ये आगे की तरफ निकलता है पेट की तरफ, उसमें भी बढ़िया रहती है। यदि हम 10-15 मिनट साइकिल चलाते हैं सुबह के टाइम में, तो जो ये लंबर केनाल का एपी डायमीटर होता है ये 15 से 27 के मध्य में ही रहेगा। तो मैं सुबह के टाइम, अभी कोरोना चल रहा है तो घर पर रहकर जो जिसमें टायर नहीं होते, पैदल लगाने वाली जो होती है ना साइकिल, वो साइकिल चलानी चाहिए, जिससे एपी डायमीटर बढ़िया रहे। और जो इस भाग से जो लंबर पार्ट है उनमें जो नसें जा रही हैं, जिस अंग में जा रही हैं या पैरों में जा रही हैं, वो अंग स्ट्रॉन्ग रहें। इसके लिए आपको कोशिश करनी है। अभी 5-4 दिन अगर आप रूटीन बनाओगे तो ये साइकिल चलाने में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। यदि ये लंबर केनाल स्टेनोसिस नॉर्मल है तब तो ठीक है। भी अगर ज़्यादा समस्या आ रही हैं, दुर्भाग्य से बहुत कम होता है, कोडा इकोना सिंड्रोम भी कई बार है, यदि सेंटर से डिस्क निकलती है या और अन्य रीजन होते हैं जिनके कारण कोडा इकोना सिंड्रोम के लक्षण आने लगते हैं। इस पर जो ये नसें जा रही हैं उन पर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे सियाटिका की 5 नसें निकलकर एक नर्व बनती है सियाटिका की L4, 5, S1, S2, S3 से निकलकर ये 1.5 या 2 सेमी की नर्व बन जाती है, और पायरिफॉर्मिस मांसपेशी होती है उसके नीचे से निकलती है और अलग अलग ब्रांचों में विभाजित होती है। आपको याद है तो मैंने एक बार पहले आपको बताया था कि ये मांसपेशी कई बार टाइट होने से ये जो साइड सियाटिका की नस होती है ये कंप्रेस होने लगती है, तो इसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हो। ये एक्सरसाइज तभी करनी होती है जब रीढ़ की हड्डी की जो एमआरआई रिपोर्ट है वो नॉर्मल आनी चाहिए, और समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, ये कूल्हे में भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज हो आपको ध्यान रखना है कि जो ये पैरों का दर्द है उसका सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयकरण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, 1-2 दिन तो हो सकता है भी दर्द कम ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा समस्या हो रही है तो आपको एक्सरसाइज स्टॉप करनी चाहिए। कई सियाटिका नस हो, चाहे टीबियल हो, चाहे मोटर नसें होती हैं नर्व, और कई होती हैं सेंसरी नस, उनमें भी समस्या आने लगती हैं। कोडा इकोना सिंड्रोम के पहले बताए थे मैंने एक वीडियो में, वो 4-5 लक्षण आप यदि आपको आ रहे हो। कई बार इस पोजीशन में यदि मैं बूट पहन रहा हूँ तो इसका मुझे महसूस नहीं होगा भी मैं ये बूट पहन रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है इन मांसपेशियों में। लास्ट इसमें जो ब्लड एंड बॉल होता है उस पर हम कंट्रोल नहीं रख पाते। ऐसी परिस्थितियों में हमें घर पर वेट नहीं करना चाहिए, एक अच्छे हॉस्पिटल में संपर्क करना चाहिए जहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्रिका तंत्र जो ये नसें होती हैं इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं।
ऐसे हॉस्पिटलों में हमें संपर्क करना चाहिए, वहीं पर हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप अपने परिवार का ख्याल रखना भाई, हो सके तो 15-20 दिन है, उम्मीद है वैज्ञानिकों को कि ये कोरोना कम हो जाएगा, तो अपनी पूरी तरह सेफ्टी रखना। राम राम, धन्यवाद।